कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़मणि उतारे तब दयौ, हरस समेत पवन सुत लयौ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़मणि उतार दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। कहु तात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरु संबारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तब भी दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। सीता माता ऐसा कहती है, तात सच कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समझायो, मास दिवस महु नाथ ना आवा, तो पुनि मोहे जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत न पाएंगे। कहो कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहे अब जाना, तो देखी शीतलई बैछाती, पुनमो कहो सोई दिन सो राती। हे मान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाई कर बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपे गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गब वही गवि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु वही पार आवा, सबद किलकिला कभी ने सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करा है। मिले सकल अति भय सुघारी, तलफत मीन पाओ जिम बारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जी की जय। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाहि पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरसि कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होते सीधा सुत पाए, मधुवन के फल सकई न खाए, यही विधि सब मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबने नावा पति सीसा, मिले हो सबने अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भकाज विशेषी।
सब ने आकर श्री सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करिए श्री राम जी का स्मरण करिए, हनुमान जी का स्मरण करिए, काम अवश्य पूरा होगा। इसीलिए सुंदर कांड अपने में ही सुंदर है। जब जब पढ़ेंगे एक नया उत्साह अर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं। नाथ काज कीने हनुमान राखे, सकल कपिनि के प्राणा, सुने सुग्रीव बहु ते ही मिलियो, कपिनि सहित रघुपति पहि चलियो। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि ने जब आवत देखा कि ये काज मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सही सब भेंटे रघुपति करना पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। दया की राशि श्री नाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने के अब कुशल है। जामवंत कहा, सुन राया जा प्रणात करहु तुम दाया, ताई सदा सुख कुशल निरंतरता, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागरता, सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमारे सुफल भय आज। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, ससो मुख न जाई सुबरनी, पवन तने के चरे सुहाय, जामन रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए, कहो तात कही भात जाने की, रात करत रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र ताजा ही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय, लाई सोई लीनी नाथ जुगल लोचन भरवारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा ली। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। और क्या वचन कहे? अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार हरना, मन क्रम वचन चरण रागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाइयों समेत प्रभु के चरण पकड़ लेना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, विश्व प्राण कीन प्याना, ना सुने निको बराता, निश्चित प्राप्त कर ही हटी पाता। हाँ, एक दोष
मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो कि प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते। बिरहा अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माहि शरीरा, नैन निस्त्रहि चल निज हित लागी, जरे न पाओ देह बिरहागी। बिरहा अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आगे भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहती विपत्ति विशाला, बिनह कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे अध्याय 10 में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए कार्य करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे आपकी ज़िंदगी में दुखों का अंत धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, क्योंकि नाम में वो शक्ति है। इसका अनुभव वही बता सकता है जो नाम जप कर रहा है। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूँ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस सुंदर कांड की महिमा का पता लग सके। वरना चौपाइयाँ तो गाने को तो बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसका अर्थ जब सुनने को मिलता है तब और ही आनंद आता है। और क्या क्या कारनामे हनुमान जी ने किए, आगे के वार्तालाप में फिर से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें और यूँ ही सदा स्मरण में रहें, भगवान के सानिध्य में रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।